नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। तो बात कर रहे हैं हम आज दीपावली पर्व की। दीपावली पर्व कब मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, दीपावली पर क्या विशेष है जो आपको करना चाहिए, किस समय पर किस मुहूर्त में पूजा आदि करनी चाहिए, वो सारी जानकारियां हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं। कार्तिक मास यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो अमावस्या तिथि होती है, उस दिन प्रदोष काल होने पर दीपावली यानी महालक्ष्मी पूजन करने का विधान है। यदि किसी कारण से 2 दिन अमावस्या तिथि हो रही हो, प्रदोष काल का स्पर्श ना करे, तो दूसरा दिन जो होगा उस दिन दीपावली मनाने का विधान है। ये मत सबसे ज्यादा प्रचलित है और मान्य भी है। वहीं एक मत के अनुसार अगर 2 दिन तक अमावस्या तिथि है, प्रदोष काल में नहीं आती है दोनों दिन की अमावस्या, तो ऐसी स्थिति में पहले दिन दीपावली मनाई जानी चाहिए। इसके अलावा यदि अमावस्या तिथि का विलोपन यानी किसी कारण अमावस्या तिथि ना आ रही हो, सीधी चतुर्दशी से लेकर सीधी प्रतिपदा अगर आती है, तो ऐसे में पहले दिन जो चतुर्दशी है उस दिन ही दीपावली मनानी चाहिए, ऐसा विधान है। चलिए बात करेंगे दीपावली के पूजन की। दीपावली का जो पूजन का समय होगा वो कब होगा और कब होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद में 3 मुहूर्त तक लक्ष्मी जी का पूजन करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। इसके अलावा स्थिर लगन में भी पूजा का विशेष महत्व होता है। निषीध काल मध्य रात्रि के समय जो आने वाला मुहूर्त होता है, वो माता काली के पूजन का उस समय पर विधान होता है, यानी तांत्रिक पूजा के लिए वो समय बहुत शुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी का जो पूजन है वो प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद में 3 मुहूर्त में किया जाना सबसे शुभ होता है। प्रदोष काल के दौरान स्थिर लगन में पूजन करना सबसे सर्वोत्तम होता है। इस दौरान जैसे वृषभ लगन, वृष लगन, सिंह, वृश्चिक और कुंभ अगर राशि लगन में उदित हो रही है, उस समय पर अगर माता लक्ष्मी का आप पूजन करते हैं तो सबसे श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, क्योंकि ये चारों ही राशियां स्थिर स्वभाव की होती हैं। स्थिर लगन के समय पर अगर पूजा की जाती है तो मान्यता है कि माता लक्ष्मी का अंश आपके घर में ही ठहर जाता है। महानिषेध काल के दौरान जो पूजन है उसका विशेष महत्व है, लेकिन ये समय तांत्रिक पूजा, पंडित साधक, उनके लिए ज्यादा उपयुक्त माना गया है या उनके लिए ज्यादा अच्छा होता है। इस काल में माता काली की पूजा का भी विधान है। इसके अलावा वे लोग भी इस समय पर पूजन कर सकते हैं जो महानिषेध काल के बारे में समझ रखते हैं। दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा की जो विधि है उसका विशेष, वैसे तो श्रद्धा होती है, विशेष विधान, लेकिन फिर भी अगर विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करें तो आपकी जो मनोकामना है, मनो इच्छा है, यह माता का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा विराजमान रहता है। माता लक्ष्मी की जब पूजा करें तो उस समय संध्या के समय और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार जो कार्तिक मास की अमावस्या यानी अंधेरी रात में माता लक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती हैं, ऐसी मान्यता है, और हर घर में विचरण करने जाती हैं। इस दौरान जो घर में जो लोग, जो व्यक्ति, जो साधक, जो भक्त अपने घर को स्वच्छ और प्रकाशमान रखते हैं, वहां पर माता लक्ष्मी का अंश ठहर जाता है। इसीलिए दीपावली पर साफ सफाई, दीपावली की साज सज्जा इस तरह से करने का विधान है और माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से वहां पर विराजमान रहती है। माता लक्ष्मी की जो पूजा है उसके समय उसके साथ में कुबेर की भी पूजा की जाती है, क्योंकि पूजा के दौरान विशेष रूप से कुछ बातें हैं, उनका ध्यान भी रखना चाहिए। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई अच्छे से पूरे घर की शुद्ध करके साफ सफाई का वातावरण कर शुद्धि और पवित्रता से गंगा जल का छिड़काव भी करें। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली आदि या दियों की एक श्रृंखला बनाएं। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और उस पर लाल कपड़े को बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की मूर्ति रखें या दीवार पर भी माता लक्ष्मी का चित्र आप लगाएं। चौकी के पास जल से भरा हुआ एक कलश रखें। माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं और दीपक जलाकर जल, मोरी, चावल, फल, गुड़, हल्दी, अमीर, गुलाल ऐसी चीजों को उन्हें अर्पित करें और माता लक्ष्मी की स्तुति करें। पूजा की चीजों में खील होती है एक, जो धान से बनती है, उसका भी उपयोग जरूर करना चाहिए। इसके साथ देवी सरस्वती, माँ काली, भगवान विष्णु और कुबेर देव का भी विधि विधान से पूजन करें।
महालक्ष्मी पूजन में पूरे परिवार को एकत्रित होकर करना चाहिए, यानी सभी परिवार के जन इकट्ठे हों पूजा के समय पे। महालक्ष्मी पूजन के बाद अपनी जो तिजोरी, वही खाते या जो व्यापारिक कुछ उपकरण हैं उनकी भी आपको पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को मिठाई और दक्षिणा भी दें, इस तरह का भी विधान है। कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली के दिन एक काम और भी करें कि प्रातःकाल उठकर शरीर पर तेल की मालिश करें और उसके बाद स्नान करें। मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से जो धन की हानि होती है वो नहीं होती या रुक जाती है। दीपावली के दिन वृद्धजन बुजुर्गों को, बच्चों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कहने का मतलब व्रत रखना चाहिए। शाम को महालक्ष्मी का जब पूजन करते हैं उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। दीपावली पर जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके पिता हैं जो नहीं रहे, दादा हैं नहीं रहे, यानी जो आपके पूर्वज हैं उन लोगों की भी पूजा करें, उनको धूप दीप आदि अर्पित करें। प्रदोष काल के समय अपने हाथ में ऐसे समझें कि पितरों को मार्ग दिखाने के लिए एक उल्का धारण करें। यहाँ उल्का का तात्पर्य है दीपक जलाना, यानी एक दीपक जलाकर अन्य माध्यमों से अग्नि की रोशनी में पितरों को मार्ग दिखाएं। ऐसा करने से पूर्वजों की जो आत्मा होती है उनको शांति मिलती है, उनको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, ऐसी मान्यता है। कई लोग अभी भी अपने गांव आदि कई 100 किलोमीटर दूर जाके भी अपने जो पितरों का स्थान होता है वहां जाकर दीपक जलाने की परंपरा आज भी लोगों ने कायम की हुई है। ऐसा करने से जो आपके पूर्वज हैं वो प्रसन्न होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं और उन्हें शांति भी मिलती है। दीपावली से पहले मध्य रात्रि को सभी स्त्री पुरुष उनको गीत भजन या घर में उत्सव जैसा माहौल बनाकर रखना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से घर में जो किसी तरह का अभाव है, दरिद्रता है, जो व्याप्त समस्याएं हैं उनका निवारण होता है। दीपावली की जो पौराणिक कथाएं हैं या उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं, उनमें विशेष रूप से एक दो कहानी ऐसी है जो विशेष रूप से जुड़ी रहती हैं। एक तो है कार्तिक जो मास की अमावस्या है उसके दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लंकापति रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान राम यानी भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या के जब आए थे, उनके आगमन की खुशी पर लोगों ने दीपक जलाकर दीपावली उत्सव मनाया था। लेकिन उससे भी पहले की जो कहानी है दीपावली की, वो है माता लक्ष्मी का जन्मोत्सव। माता लक्ष्मी जब समुद्र मंथन के बाद प्रकट हुई तो दीपावली के दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान राम जब वापस लौटे अयोध्या से दीपावली के दिन, तो ये त्यौहार जो था वो और ज़्यादा लोगों के बीच में प्रचलित हुआ, या ये भी कह सकते हैं कि और ज़्यादा उत्साह से लोग मनाने लगे। एक मान्यता के अनुसार ये भी है कि जो नरकासुर नाम का एक राक्षस था, उसने अपनी असुर शक्तियों से देवता और साधु जो जन थे उन सभी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। इस राक्षस ने साधु संतों की, राजाओं की जो 16,100 कन्याएं थी उनको बंदी बना रखा था। उसका जो अत्याचार था वो पूरी तरह से बढ़ गया था। सभी देव, दानव, साधु, सब लोग एक तरह से बहुत परेशान थे और उसकी एक सनक थी कि जब 1,00,000 कन्याएं इकट्ठी होंगी तो उनके साथ मैं विवाह करूंगा। तो भगवान कृष्ण से मान्यता एक तरह से मदद मांगी गई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है, दीपावली से एक दिन पहले जो चतुर्दशी है, उस दिन नरकासुर का, इसीलिए कभी कभी नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं उसको, उस दिन उसका वध किया। देवताओं ने, संतों ने, सभी लोगों ने जब वो उससे मुक्ति पाई और वो जो 16,100 कन्याएं जो उनके यहाँ बंधक थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। तब से लोग कहते हैं कि जैसे 16,108 रानियाँ थीं तो 16,100 वो कन्याएं थीं जिन्हों को नरकासुर ने बंदी बना रखा था। और उन्होंने कहा अगर हम समाज में जाएंगे तो हमें लोग स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी पत्नी का दर्जा दिया या उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो अगले दिन यानी चतुर्दशी के दिन उसका वध हुआ। अगले दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को सभी लोगों ने अपने घर पर दीपावली पर्व यानी दीपावली पर दिए आदि जलाकर खुशी जाहिर की। उसके लिए भी ये मान्यता या ये कहानी भी उसके साथ जुड़ी है।
इस तरह की अन्य कहानियां भी कई जुड़ी रहती है। एक कहानी और भी है जिसमें धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी भी बनाया था इस दिन, और इंद्र को अपने स्वर्ग की जो गद्दी थी उसकी चिंता जो थी वो मुक्त हुई उससे। इस खुशी में भी दीपावली मनाई जाती है। जैसा मैंने पहले बताया कि क्षीर सागर में समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। ये सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी माता लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में भी इसको दीपावली को मनाया जाता है, और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को पत्नी के रूप में उस दिन स्वीकार किया था। दीपावली का ज्योतिषीय महत्व भी है बहुत ज़्यादा। हिंदू धर्म में हर त्यौहार का कोई न कोई ज्योतिषीय महत्व अवश्य होता है। माना जाता है कि विभिन्न पर्व और जो त्यौहार हैं उनको ग्रहों की दिशा का एक विशेष योग जो मानव समुदाय होता है उसके लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। हिंदू समाज में दीपावली के समय किसी भी कार्य को शुभारंभ करने से, यानी देखा होगा आपने, लोग वैसे कोई अच्छा काम करने के लिए कृष्ण पक्ष से बचते हैं, लेकिन ये कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या किसी भी शुभ काम को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। किसी भी तरह की कोई वस्तु, बड़ा सामान, मकान, घर, गाड़ी कुछ भी खरीदनी होती है उसको भी इस दिन मान लेना बेहद शुभ माना जाता है। इसके पीछे भी ज्योतिष का अपना एक महत्व है, क्योंकि दरअसल दीपावली के आसपास सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में स्थित होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की ये जो स्थिति होती है बहुत ही शुभ और उत्तम फल देने वाली होती है। तुला एक संतुलित राशि है, संतुलित भाव रखने वाली राशि है। आपने साइन भी देखा होगा, तुला मतलब एक तराजू का रूप बना होता है। ये राशि न्याय और अपक्षपात का प्रतिनिधित्व करती है। तुला राशि का स्वामी शुक्र को माना जाता है कि जो स्वयं सौहार्द, भाईचारा, आपसी सद्भाव, सम्मान का कारक ग्रह माना जाता है। इन गुणों की वजह से ही सूर्य और चंद्रमा दोनों का तुला राशि में स्थिर होना एक प्रकार से बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा जरूरी विषय की, दीपावली के पूजा मुहूर्त की। दीपावली का जो पूजा मुहूर्त रहेगा वो विशेष रूप से शाम को 12 तारीख को 12 नवंबर शाम को 5:44 से शुरू होगा, जो कि 7:36 तक रहेगा। ये अवधि लगभग 1 घंटा 55 मिनट रहेगी। प्रदोष काल जो होगा वो शाम को 5:29 से शुरू होकर रात को ही 8:07 तक रहेगा। वृषभ लगन, जैसा मैंने शुरू में बात की थी, स्थिर लगन जो होते हैं उनमें से एक वृषभ लगन है, जो शाम को 5:40 से शुरू होकर और रात को ही 7 यानी शाम को ही 36 मिनट तक रहेगा। निषीध काल जो मुहूर्त होगा, जो पूजा करने का विशेष रूप से, जैसे मैंने बोला, तंत्र पूजा या पंडित या साधक लोगों के लिए जो समय होता है वो रात्रि 11:39 से आरंभ होगा और रात को 12:31 तक रहेगा। ये लगभग 52 मिनट तक का समय होगा जो महानिषीध काल होगा। अब दोपहर का जो मुहूर्त होगा, क्योंकि जो व्यवसाय है, जो कार्यस्थल हैं, दोपहर का जो मुहूर्त होगा वो दोपहर में 2:46 से आरंभ होगा और इसमें ऐसे कह सकते हैं कि लगभग शाम को 5 बजे तक 5:29 तक ये रहेगा। और 5:29 के बाद में जो चौघड़िया होगी वो लाभ होगी 5:29 से रात को 10:26 तक। ये मुहूर्त भी आपके लिए अच्छा होगा। उसके अलावा जो मुहूर्त होगा वो रात को 1:44 से और रात को 3:23 तक रहेगा। इसको ऊषा काल मुहूर्त बोलते हैं। ये भी शुभ चौघड़िया होगी उस समय पर, ये भी शुभ रहेगा। और रात को 4:02 से और प्रातः अगले दिन प्रातः 6:41 तक जो रहेगा वो भी दीपावली का एक मुहूर्त रहेगा। यानी कि दीपावली के दिन पूरी रात माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए भजन, धार्मिक किताबें पाठ करें, मंत्र जाप करें और माता के स्वागत में बैठें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से ही, दोनों ही रूपों से दीपावली का विशेष महत्व है। हिंदू दर्शन शास्त्र में दीपावली को अध्यात्म यानी आध्यात्मिक अंधकार पर प्रकाश, ज्ञान, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई, इस तरह का उत्सव यानी इसका उत्सव इसको माना गया है। चलिए आगे फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष कुछ और जानकारियों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें।
साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। आगे अलग अलग वीडियो में हम उपस्थित होंगे आपके समक्ष आने वाले वर्ष 2024 के राशिफल सभी राशियों के लिए अलग अलग लेके। तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।